श्री महामंडलेश्वर श्री राघवदास जी महाराज, हमसे बड़े हमारे गुरु भाई हैं वो। आपके रेवसा में ही 2-3 बार आ चुके हैं। कभी मिलिए, कभी आइए। ठाकुर जी ने मानो अपना ही स्वरूप दे करके पूज्य सदगुरुदेव भगवान को भेजा है। अगर मैं आज इस गादी पे बैठ करके आपको इस गंगा में सराबोर कर रहा हूं, अगर मैं बैठ करके कथा सुना रहा हूं, तो ये सबसे पहले हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। इतना मेहनत करके और इतना शक्ति के साथ भगवान गुरुदेव भगवान ने हम सबको पढ़ाया है। जब हम और राघव भैया हम दोनों एक साथ जब पढ़ते थे, हमारे साथ और 2-3 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी और थे आश्रम पर साथ में। नियम था सुबह सुबह पढ़ने जाना होता था, अपने आप आकर चाय बनाकर चले जाते थे, पी लेते थे और उसके बाद वापस आते थे। जैसे भी वो बर्तन धुल करके उसके बाद सीधे प्रसाद की तैयारी करते थे। भोजन प्रसाद तैयार करके ठाकुर जी का भोग लगाकर पाते थे। तुरंत आश्रम पर ही वेद विद्यालय है। जो भी हमारे आश्रम पंचवटी आश्रम वृंदावन गए होंगे, है कोई आप में से जो गया है वृंदावन पंचवटी आश्रम को? अच्छा, जो भी पंचवटी आश्रम गए हैं देखे हैं, वो देखे होंगे वेद विद्यालय चलता है। प्रसाद बना करके रख देते थे, भोग लगाकर पाते थे। पढ़ने के बाद और उसके बाद में फिर बर्तन धुले, रसोई धुले और फिर पढ़ने चले जाते थे। भागवत जी की पढ़ाई अलग विद्यालय में होती थी। यजुर्वेद पढ़ने नारद भक्ति में जाते थे। आप सब जानते होंगे नारद भक्ति आश्रम। और विद्यालय जो सबसे बहुत अच्छे विद्वान श्री वृंदावन धाम के, जिनको विद्वानों में श्रेष्ठ बताया जाता था उस समय, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ धाम में हम लोग पढ़ने जाते थे भागवत। और गुरु जी की कृपा यदि बताए ना, शाम को हम लोग सेवा करने के लिए गुरु जी की जाते थे। इनके जाकर गुरु जी की थोड़ी सी सेवा कर लूं, जीवन सुधर जाए। तो गुरु जी का सख्त नियम था कि जिसने 5 श्लोक, जिस विद्यार्थी ने 5 श्लोक रोज सुना दिया, वो टिक लगाते थे, ये सुनाना। जो 5 श्लोक सुना देगा वही सेवा का अधिकारी है, नहीं तो कक्ष में प्रवेश भी वर्जित होगा उसका। तो खाने का भय बाद में रहता था, पढ़ने का भी, विद्यालय जाने का भय बाद में रहता था। सबसे ज्यादा भय ये होता था कि कहीं सदगुरुदेव भगवान की सेवा छूट न जाए आज। इसलिए सबसे ज्यादा रटते थे उन्हीं 5 श्लोकों को, कि 5 श्लोक ये सुन जाएं, ये याद हो जाएं, ताकि हम गुरु जी की सेवा करने को मिल जाए गुरु जी। राघव भैया का भी उसी में नंबर था। तो हमारे आश्रम से जुड़ा हुआ एक आश्रम का ही प्लॉट है, तो ऐसे खाली पड़ा था। तो हम बच्चे मिल करके, थोड़ा बचपना भी था, हम कहे क्या करेंगे, याद करेंगे आश्रम में कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ बोलेगा, कुछ किया जाए। तो हम लोगों ने फावड़े से उसे खोद करके, और उसमें हम निकले आपके क्षेत्र से, तो उसमें आलू बोए, मूली और सलजम बोए। उसके बाद अब
उनको बचाने के बहाने, क्योंकि वृंदावन जो गए हैं, वृंदावन के बंदर, विश्व में आप कहीं चले जाओ उतना शरारत